Hi everyone. Today I want to discuss a poem. The poem name is Wind and that poem is from class 9. Okay? And the name of the poet is Subramanya Bharati. So all of you know that what is wind. We already know that moving air is called wind. So हमें पता है जब भी हवा जोर से आती है ना तो उसे विंड कहते हैं ना. हम लोग बहुत जोर से आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, है ना. तो इस पोएम के शुरुआत में भी लिखा हुआ है द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. जब भी विंड जोर से आती है तो बहुत कुछ नाश कर देती है वो, है ना. तो हमने भी देखा जब भी तूफान आता है तब क्या होता है, जोर से जब हवा चलती है तब वो हवा आसपास में जितने भी सामान रहते हैं उसके आसपास में उसको बिखेर देती है ना. तो पोएट भी बोल रहे हैं, पोएट क्या बोल रहे हैं हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे और पोएम का एक्सप्लेनेशन भी मैं आगे बढ़ाऊंगी. ठीक है. Wind comes softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. पोएट बोल रहे हैं कि पोएट हवा से बोल रहे हैं कि आप अगर धीरे से जाते तो ये जो आपने इतनी बर्बादी कर डाली है वो तो नहीं होता. जैसे कि खिड़की का कांच टूट चुकी है या फिर पेपर भी बिखेर चुका है. खिड़की के सामने जितने भी पेपर थे सब बिखेर दिया है आपने, और बुक शेल्फ में जितने भी बुक्स थे वो भी देखिए नीचे गिर चुका है. तो क्या हुआ अभी देखिए, यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने तो पेजेस भी फाड़ डाली है. यू ब्रॉट रेन अगेन, हवा के साथ साथ बारिश भी आती है ना, है कि नहीं. तो यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स. तो पॉइंट बोल रहे देखिए आप तो बहुत चालाक है, जो भी वीक होते हैं आपके सामने उसी को आप अटैक करते हो और उसी को तहस नहस कर डालते हो आप. चाहे आपके सामने कोई घर आए, कोई दरवाजा आए या फिर कोई भी रूप से आए, कुछ भी आए, आप उसको ठीक से रहने ही नहीं देते हो, है ना. क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स. अल्टीमेटली आप क्या करते हो, लोगों की जिंदगी को ही बिखेर कर रख देते हो. मतलब यहाँ पर पोएट ने विंड को हमारे जीवन में जो अनकही मुसीबतें हैं, अनजानी मुसीबतें हैं जो हमारी जिंदगी में आती है उसके साथ कंपेयर किया है ना. जिंदगी में तो मुसीबतें आएंगी ही ना. तो अभी देखो जो हालत है, सपोज आई एम फ्रॉम असम, मैं तो असम से हूँ, असम में हो या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में ही कोविड का जो खतरा छाया हुआ है ना. यहाँ पर तो 11 बजे सब कुछ मार्केट वगैरह सब बंद हो जा रही है. तो इस हालत में एक आदमी जो हर रोज लेबर का काम करता है, क्या उसको लेबर का पेमेंट कहीं कहीं पर जैसे कि सरकार बोल रही है कि देने के लिए, लेकिन ऐसे भी हालत हो रही है कि उनको नहीं मिल रही है. लोग नहीं देना चाहते फुल डे का पेमेंट. अगर कमाई नहीं है तो देंगे कहाँ से. ये भी जिंदगी का क्या है, अनकही मुसीबतें है. कोरोना या फिर कोविड-19 जो है वो कब आएगी या नहीं आएगी हमें नहीं पता था. वो अचानक ही आ गई है और हमारी जिंदगी को अभी क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है ना. तो हमें इसके साथ अभी क्या करना है, हमें सोचना है कि ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, इसको लेकर ही चलना है. इसको छोड़कर हम लोग नहीं चल सकते. जिंदगी में मुसीबतें तो आती रहेंगी, जैसे हवा कभी भी आ जाती है उसी तरह अनकही मुसीबतें भी कभी भी आज आ सकती है. तो अभी आगे बढ़ेंगे. देखो, द विंड गॉड विनोस एंड क्रैशेस देम ऑल. विंड क्या करता है, सब कुछ तहस नहस कर डालता है ना. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. अगर हम लोग बोलेंगे आप रुक जाओ, क्या हवा रुकेगी? कभी नहीं. उसी तरह मुसीबतें हो, हम लोग बोलेंगे कि आप मत आओ तो मुसीबतें हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, जरूर आएगी हमारी जिंदगी में, है ना. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो हमें क्या करना है, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. चाहे जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आए हम उसका सामना कर सके, ऐसे हम लोगों को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है. लेट्स जॉइन द डोर फर्मली. हमें अपने घर का दरवाजा स्ट्रॉन्ग करना है. मतलब घर का दरवाजा बोले तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपने परिवार की जो बुनियाद है उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है. हमें बिखेरना नहीं है, चाहे जिंदगी में कुछ भी मुसीबतें आए. ठीक है. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. हमें अपने शरीर को
दृढ़ बनाना है, मतलब हमें सख्त बनाना। हम लोग कहते हैं ना, अगर घर का फाउंडेशन ही खराब हो, घर मजबूत नहीं बनता है। अगर हम लोग ABCD ही नहीं जाने तो वी विल नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वी विल नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। अगर हमें ABCD नहीं आता या फिर हमें हिंदी में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण ही ना आए तो हम हिंदी कैसे लिखेंगे, है ना। इसलिए हमें, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसीलिए पॉइंट बोल रहे हैं, हमें खुद को क्या करना, अपने फाउंडेशन को सुदृढ़ बनाना है, ठीक है। मेक द हार्ट स्टेड पीस डू दिस एंड द विंड विल द फ्रेंड विथ अस। अगर हम लोग खुद को ही स्ट्रांग बना ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विंड को दोस्त बना सकते हैं, उसके साथ हम लोग दोस्ती कर सकते हैं। मतलब जितनी भी मुसीबतें हैं, अभी कोरोना आई है ना, कोरोना को भी हम लोग दोस्त बना सकते हैं, है ना। तो उसको साथ लेके ही चलना है ना। वैक्सीन वगैरह जरूर ले लेना, बच्चों के लिए तो है नहीं, बड़ों के ही लेना पड़ेगा। जब भी बच्चों की आएगी बच्चे भी लेंगे, ठीक है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। देखो, एक छोटा सा मोमबत्ती जला के रखो, हवा अगर जोर से आएगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। लेकिन एक अगर तुम कहीं पर बहुत बड़ी सी आग लगाओगे लकड़ी वकड़ी डालकर, क्या हवा उसको बुझा पाएगी? नहीं बुझा पाएगी। हवा अगर आती है तो वो आग और भड़क उठेगी, और भड़क उठने के साथ साथ क्या होगी, चारों तरफ फैल भी जाएगी, है ना। इसलिए हमें वो जलती हुई आग बनना है, हमें जलती हुई मोमबत्ती नहीं बनना है, ठीक है। He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. मतलब हवा का दोस्ती, मतलब मुसीबतों से दोस्ती अच्छी है, क्योंकि जिंदगी में मुसीबतें नहीं आएंगी तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा सुख और दुख में डिफरेंस क्या होता है। सुख और दुख में डिफरेंस क्या होता है, अगर हमें जानना है तो हमें दोनों का स्वाद चखना पड़ेगा, है ना। सो यही है पोएम का मतलब। थैंक यू चिल्ड्रन।